एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। वह पूरी तरह से बहरा था। उसके कान थे, लेकिन वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। वह एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। एक दिन कुछ लोग संत से कहते हैं, बाबा जी, वह जो वृद्ध आदमी बैठते हैं, वे कथा सुनते सुनते हंसते हैं, लेकिन वह बहरे हैं। वे दो बार हंसते हैं, एक तो जब बाकी लोग हंसते हैं और दूसरा जब वे अनुमान से कुछ समझकर हंसते हैं। संत जी ने सोचा, वह बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? संत जी ने देखा कि वह व्यक्ति रोज समय पर सत्संग में आता था और घंटों बैठा रहता था, कभी उठकर नहीं जाता था। यह देख संत जी को और अधिक कौतूहल हुआ। उन्होंने सोचा, अगर वह बहरा है तो कथा क्यों सुनता है? यदि वह कथा नहीं सुन सकता तो उसे रस नहीं आएगा और फिर वह यहाँ क्यों बैठेगा? संत जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है? वृद्ध ने कहा, क्या बोले महाराज? संत जी ने फिर से आवाज और ऊंची कर पूछा, जो मैं कह रहा हूं क्या वह सुनाई पड़ता है? वृद्ध ने वही उत्तर दिया, क्या बोले महाराज? अब संत जी समझ गए कि वह व्यक्ति वास्तव में पूरी तरह से बहरा है। संत जी ने सेवक से कागज और कलम मंगवाया और फिर लिखकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो जब तुम सुन नहीं सकते? वृद्ध ने लिखा, बाबा जी, मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन यह तो समझता हूं कि जब कोई महापुरुष बोलते हैं तो उनका शब्द पहले परमात्मा में डुबकी मारता है। वे जो बोलते हैं वह मेरी आत्मा को छूता है, भले ही मैं उसे सुन नहीं पाता, इसी कारण मैं यहाँ आता हूँ। वृद्ध ने आगे लिखा, दूसरी बात, जो पुण्य आत्मा लोग आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए आते हैं, उनके बीच बैठने का भी मुझे पुण्य मिलता है। इसी कारण मैं सत्संग में आता हूँ। मुझे तो आपका आशीर्वाद और वाणी का प्रभाव अपने शरीर में महसूस होता है। संत जी ने देखा कि यह वृद्ध व्यक्ति तो गहरी समझ वाला और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है। उन्होंने वृद्ध से पूछा, तुम रोज सत्संग में समय पर क्यों आते हो और हमेशा सामने बैठते हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, बाबा जी, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं और जब बड़े लोग कुछ करते हैं तो छोटे भी वैसा ही करते हैं। जब मैंने सत्संग में आना शुरू किया तो मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ आने लगा। शुरू में मैं उसे बहाने से लाता था, लेकिन फिर वह अपनी पत्नी को लाया और पत्नी ने बच्चों को लाया। अब पूरा परिवार यहाँ आता है। मुझे लगता है कि इससे घर में संस्कार आ रहे हैं। संत जी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने कहा, तुम्हें हंसने का पूरा अधिकार है और तुम्हारा यह कार्य भी बहुत पुण्यकारी है। तुम्हारी उपस्थिति से तुम्हारे परिवार को भी लाभ मिल रहा है। सत्संग और ब्रह्मचर्चा का पुण्य इतना महान होता है कि भले ही कोई सुन न पाए, केवल वहां उपस्थित होने मात्र से वह व्यक्ति जीवन के पाप और ताप से मुक्त हो जाता है। अगर उसे समझ न आए तो भी वह व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान के रास्ते पर चलता है। संत जी ने बताया कि सत्संग और ईश्वर की भक्ति का प्रभाव हर किसी पर होता है, चाहे वह सुनने में सक्षम हो या नहीं। यह एक ऐसा पुण्य है जो जन्मों तक लाभ देता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हमें हर शब्द सुनने की आवश्यकता हो, बल्कि हमें केवल वहां उपस्थित रहकर उस दिव्य ऊर्जा और वाणी का अनुभव करना चाहिए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सत्संग में केवल भाग लेना ही पर्याप्त है, चाहे हमें कुछ समझ न आए। ईश्वर की वाणी का प्रभाव एकाग्रता और मनन से मनुष्य के जीवन में शांति और सुख लेकर आता है।